वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ न हो सकी। स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। असद कैसर का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे? 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान न्याजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर पर वज़ीर आज़म का आला-कार बनने का इल्जाम लगा दिया। कहा, पीर को इजलास मुलतवी किया गया तो तमाम कानूनी तरीके इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कप्तान पिच छोड़कर भाग रहा है, इमरान को नहीं भागने देंगे। कभी कच्चा हाथ नहीं डालता, मुतमईन रहे, तमाम मामला तय है। वज़ीर आज़म अदम एतमाद से बच नहीं सकते, फतह ऑपोजिशन की होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी का अपोजिशन अरकान को मुतमईन रहने और एहतजाज न करने का पैगाम। ये जो मिलके शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे। शहबाज शरीफ वो अचकन वो संभाल के रख लो, आपको किसी और को देनी पड़ेगी। भगोड़ा जो मुल्क छोड़ के झूठ बोल के भाग जाए। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। 3 चूहे मिलकर मेरा शिकार करना चाहते हैं, उन्हें शिकस्त देंगे। शरीफ खानदान के मुल्क को लूटने के दिन चले गए। शहबाज शरीफ ने जो शेरवानी सिलवाई थी वो किसी और को दे दें। एक भगोड़ा बीमारी का बहाना करके मुल्क छोड़कर फरार हो गया है। उन पर करप्शन के केसेस माफ किए तो मुल्क से गद्दारी होगी। वजीर आज़म इमरान खान का जिला मानसहरा में PTI जलसे से खिताब। कहा, अल्लाह ताला ने इंसान को इजाजत नहीं दी कि अच्छे बुरे की जंग में न्यूट्रल हो। इस्लामाबाद में लोगों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। जब तकरीर के लिए खड़ा होता हूँ तो पिंडाल से डीजल डीजल की आवाज आना शुरू हो जाती है। सीट बेल्ट बांध लो, पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। सीट बेल्ट बांध लो, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का लाहौर में कारकुनों से खिताब। कहा, इमरान खान की चोरियों के ताने बाने लाहौर की खातून फराह खान से होते हुए बनी गाला के जादू टोनों से जा मिलते हैं। हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान मजीद मुसल्लत रहे तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सब स्कैंडल्स का बाप है ये स्कैंडल। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में एक और नए स्कैंडल का जिक्र कर दिया। कहा, स्कैंडल के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए 6 अरब से ज्यादा कमाए गए। आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुमता बिंदियाल की रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, सदर ने आईनी तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। समाअत पीर तक मुलतवी। वजीर आजम अपोजिशन को सरप्राइज देंगे। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का दावा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं कि भगोड़ों और जमीर फरोशों का रास्ता रोकना होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाएगी। हुकूमत या अपोजिशन, MQM का आइंदा 48 घंटे में अहम ऐलान मुतवक्के है। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं, औरतों का लालच नहीं,
राबता कमेटी फैसले के पाबंद है। MKM हमेशा कारकुनों की सोच के साथ खड़ी है। विफाकी वज़रा भी इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहर्रिक। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर की MKM रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम पैगाम पहुंचाया। वज़ीर खारजा के मुताबिक मुत्तहदा वफ़द ने बताया कि उनका हुकूमत के दिन पूरे हो चुके। वज़ीर आज़म ने अब मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान कहती है हुकूमत रोज नया हरबा इस्तेमाल कर रही है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा आप धोखेबाज हैं, मजहब को ढिठाई के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मसाइल का एक ही हल है, फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इमरान नियाजी चूहे तुम हो, अदम एतमाद पर वोटिंग से राह फरार कर रहे हो। गैरत है तो आओ पार्लियामेंट में वोट टू वोट लड़ते हैं। इमरान खान के खिताब पर तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा मौलाना फजल रहमान इमरान के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि इमरान खान चोरों और डाकुओं के खिलाफ अकेले ही काफी हैं। कांपे उनकी टांगती हैं जिनके दिल में चोर होता है। नंबर्स पूरे न होने की वजह से अपोजिशन परेशान है। खैबर पख्तूनख्वा में बदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। DMO मानसहरा की जानिब से ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को नोटिस। 28 मार्च को खुद या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़े हुए और पार्लियामेंट के देता मुनाफिकीन में टोल उड़ाओ करी हुए से बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी से चौक के मामूल सजा के। मुल्क में गर्मा गर्म सियासी सूरत हाल। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी अवामी इज्तिमा में खिताब के दौरान जज्बात पर काबू न रख सके। बोले खुदकुशी हराम ना होती तो पार्लियामेंट में खुदकुश हमला करके मुनाफिकीन का खात्मा कर देते। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी पंजाब सूबे के क़याम का आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में जमा करा दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जनूबी पंजाब का क़याम पीपल्स पार्टी नून लीग का एजेंडा है, बिल की हिमायत करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत अमन व अमान और इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक अहम इजलास। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स FC की इजाफी नफरी बुलाने का फैसला। जलसों की सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम कायम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बिंदियाल ने कहा है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना और इल्जाम तराशी करना इंतहाई नामुनासिब है। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा जिस शख्स से मसला हो आकर बताएं, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमें इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने लड़का लड़की तशद्दुद केस का फैसला सुना दिया। उस्मान मिर्जा समेत 5 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा, जबकि शरीक मुल्जिमान उमर बिलाल और रेहान बरी। सदर कराची में कत्ल होने वाले बरतरफ पुलिस अफसर और साथी के केस की गुत्थी सुलझ गई। वारदात में लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार अरशद पप्पू का बेटा मुलव्वस निकला। बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए दोनों अफराद को कत्ल किया गया। रेंजर्स और पुलिस हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Oh, that's a great catch. Tries to catch it, and there's another one. Bowls in, stumps out of the ground. What a fitting. बैटिंग और बॉलिंग बुरी तरह फ्लॉप। ग्रीन कैप्स ने जीती हुई बाजी कैंगरूज की झोली में डाल दी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 115 रन से शिकस्त देकर लाहौर टेस्ट और सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरा पाकिस्तान पर इंतहाई खुश।
ओपनर डेविड वार्नर की ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हमरा वीडियो मंजर आम पर आ गई।